अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ लेकर आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो जो कि मौजूदा हालात के पेश नज़र 10वीं जमात के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है, मतलब ये कि यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस जो कि अब अहम हैं हमारे लिए, कसीरुल इंतखाबी जवाबात। तो ऐसे सवालात के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो देखिए चैप्टर 2 बाब नंबर 2 तेज़ाब, असास और नमक के MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, या फिर कसीरुल इंतखाब जवाब। तो हर सवाल के जो है 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से मौजूद जवाब आपने चुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन, तेज़ाब से हटाए जाने वाला आंसर कौन सा है? H2, N2, O3, C। हम जानते हैं ना, तेज़ाब में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तेज़ाब जब कोई भी तामुल करता है तो हमारा जवाब है हटाए जाने वाला आंसर यानी H2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असासी खासियत के लिए ज़िम्मेदार ग्रुप। तो यहाँ पर असासी खासियत के लिए ज़िम्मेदार ग्रुप है ऑप्शन बी OH-। ये तेज़ाब धातुओं के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ तेज़ाब दिए गए हैं जो कि धातुओं के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं या नहीं, हमने ये देखना है। तो डाइल्यूट HCl जो है खारिज करता है हाइड्रोजन गैस, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HNO3। तो ये जो जितने भी डाइल्यूट तेज़ाब होते हैं ये सारे जो है हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। और जो मुर्तकिस तेज़ाब होते हैं, मुर्तकिस HNO3, जो नाइट्रिक तेज़ाब या फिर नाइट्रिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करता है। चूंटियों के काटने पर जलन इस एसिड की वजह से होती है? प्रोपेनॉइक, मिथेनॉइक, एसिटिक, लैक्टिक। तो ये मिथेनॉइक एसिड सही जवाब है। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड आया तो वो भी सही जवाब ही है। और ये जो चूंटियों के काटने के इस पर जो जलन होती है, इसी तरह से जो है ये शहद की मक्खी के काटने से, या फिर जो है बिच्छू घास यानी नीटल की जो घास रहती है, पौधे रहते हैं जो जंगलात में पाए जाते हैं, उनके जो है हमारे जिस्म से टच होने से जो है जलन होती है। वैसे भी पूछा जा सकता है सेम ऑप्शन के साथ। तो यही जवाब होता है इसका, मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, इस पीएच पर दांतों में सड़न शुरू होती है। 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। दांतों का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ओके। एक महलूल सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील करता है। इसकी पीएच कदर क्या हो सकती है? तो सुर्ख को नीला यानी ये असास है। ओके। तो ये असास मतलब 7 से ऊपर होना चाहिए ना। तो ये कोई 7 से ऊपर नहीं है, 7 से ऊपर है ये, तो इसका सही जवाब हो गया ये। एक महलूल अंडे के कुचले हुए खोल से तामुल करके एक गैस खारिज करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। महलूल होगा NaCl, HCl, LeCl, LiCl या फिर KCl। तो ऑप्शन सही जवाब हमारा है HCl। अंडे के महलूल के कुचले हुए खोल से जो है तामुल करके गैस खारिज करके चूने के पानी को दूधिया में तब्दील कर देता है। जो कैल्शियम
होता है वो तामुल करके रसूख बनती है, तो ये है HCl। तो नेक्स्ट 10 मिलीलीटर NaOH का महलूल 8 मिलीलीटर HCl के महलूल से पूरी तरह ताब्दील हो जाता है। अगर हम NaOH के इसी महलूल का 20 मिलीलीटर लें तो उसी पूरी तरह ताब्दील करने के लिए HCl के महलूल की कितनी मिकदार दरकार होगी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखिए 10 मिलीलीटर NaOH के लिए 8, ओके। तो उसके बाद 8 मिलीलीटर HCl, 10 NaOH के लिए 8 मिलीलीटर HCl। तो इसी तरह NaOH अगर 20 है तो 10 टू जा 20 ना, 8 टू जा कितना होगा 16 मिलीलीटर। तो ये हमारा सही जवाब है। बदहज़मी के इलाज के लिए इनमें से कौन से किस्म की दवाएं इस्तेमाल की जाती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर एंटासिड। बदहज़मी जो कि तेज़ाबियत की वजह से होती है, एंटासिड के इस्तेमाल से जो है pH नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब दवाएं जो है दूसरी बीमारी किस्म की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी तेज़ाब की खासियत नहीं है? तो हम जानते हैं ना तेज़ाब की खासियतें क्या क्या है। ये खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को सुर्ख में बदलते हैं, जिंक के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं, लेकिन ये छूने पर फिसलते नहीं हैं, बल्कि हम इनको छू नहीं सकते। तो ये क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आमतौर पर तेज़ाब और असास मिलते हैं तो क्या होता है? नया तेज़ाब और नमक बनाते हैं, नया असास और नमक बनाते हैं, कोई तामुल ही नहीं होता, ये तो पॉसिबल नहीं है, नमक और पानी बनता है। तो जब तेज़ाब और असास तामुल करते हैं तो क्या बनता है? नमक और पानी बनता है। तो ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी असास के खुसूसियात नहीं है? तो असास के खुसूसियात में से हम जानते हैं ना कि ये छूने से फिसलते हैं, जायके में कड़वे होते हैं और सुर्ख लिटमस को नीले में बदलते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा सही? नमक के साथ तामुल करके तेज़ाब बनाता है, ये असास के खुसूसियात नहीं है। नेक्स्ट जो है खट्टे दूध में मौजूद तेज़ाब सिट्रिक तुरशा, लैक्टिक तुरशा, ऑक्सैलिक तुरशा, टार्टरिक तुरशा। तो दूध में मौजूद जो है लैक्टिक तुरशा सही जवाब है। उसके बाद लीमू के खट्टे जायके की वजह एसिटिक तुरशा, अमोनिया, कार्बोनिक तुरशा, सिट्रिक तुरशा। तो लीमू में पाया जाने वाला एसिड है ये सिट्रिक तुरशा, यही इसके खट्टे होने की वजह है। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड में अहम जुज़। एंटासिड में अहम जुज़ होता है कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं। तो हमारा सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला तेज़ाब इनमें से है सल्फ्यूरिक एसिड, जिनको गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। साबुन की सनत में इस्तेमाल होने वाला असास तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दांत के एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ये फितरतन कैसे होते हैं? असासी, तेज़ाबी, तादिली या एम्फोटेरिक। तो हम टूथपेस्ट असासी इस्तेमाल करते हैं, मतलब दांत के एनामल में तेज़ाबी खासियत का कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जब तेज़ाब किसी धात के साथ तामुल करता है तो गैस खारिज होती है, कौन सी? हाइड्रोजन। तादिली महलूल की pH कदर बढ़ने से क्या होता है? कोई अब समझो कि कोई तादिली महलूल है, कोई महलूल है जो कि नॉर्मल तादिल मतलब क्या है, उसमें 7 तक होता है, उसका pH 7 होता है, बीच में रहता है, ओके। तो जब इसकी pH कदर बढ़ने लगे, यानी वो असास की तरफ जाता है ना, pH कदर ज़्यादा होती है तो असास होता है, pH कदर कम होती है तो तेज़ाब। तो असासी खुसूसियत कम होती है तो नहीं होता, ये असासी खुसूसियत में इजाफा होता है, OH- आयन में इजाफा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाबी बारिश का पीएच का दर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा तेजाबी बारिश का जो है पीएच का दर है 5.6 से कम। अगर बारिश का पीएच का दर 5.6 से कम है तो ये तेजाबी बारिश होती है। अगर किसी महलूल की पीएच का दर 1 से 7 तक घटती है तो इसका मतलब है घटती है ना, घटने का मतलब तेजाबियत बढ़ती है। जब तेजाबियत बढ़ती है तो H+ आयन का इर्तिकाज बढ़ता है। तो कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, यही H+ आयन बढ़ता है यानी तेजाबियत बढ़ती है। पीएच का दर जब घटता है तेजाबियत बढ़ती है, H+ आयन बढ़ता है। नेक्स्ट, इंसानी खून का पीएच। ये इंसानी खून का पीएच जो है नियरली 7 होता है। ओके, 4.7 से 7 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असासी फितरत में इजाफा कब होता है? जब OH माइनस आयन, हाँ H+ आयन में कमी। तो OH माइनस आयन में ज़्यादती यहाँ पर दिए नहीं ना कहीं पर भी। तो H+ आयन में कमी हो जाए तो असासी फितरत में इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दांतों के इनेमल इससे बनते हैं। इससे बना है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम तो कैल्शियम हाइड्रोकेज एपेटाइट इसका सही जवाब है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 है दांतों पर पेस्ट इस्तेमाल करने से या फिर टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से सड़न को रोका जा सकता है। यहाँ कौन सा तामुल होता है? जमी तामुल, बदल तामुल, तादीली तामुल, असाली तामुल। तो ये जो है दांतों की तेजाबियत को कम करना मतलब तादीली तामुल, राइट। तो ये सही जवाब है हमारा। एंटासिड के इस्तेमाल से मादे की तेजाबियत कम होती है। यहाँ कौन सा असास इस्तेमाल होता है? तो असास इस्तेमाल होने वाला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। असास और तेजाब के तामुल से बनते हैं पानी और नमक। धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट तेजाब के तामुल से हासिल होता है। धाती हाइड्रोजन कार्बोनेट और तेजाब के तामुल से क्या हासिल होता है हमको? पानी, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जिंक के दानों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तामुल कराया जाता है तो हासिल होने वाली गैस जो पॉप आवाज़ के साथ आवाज़ बनाती है, तो ये है हाइड्रोजन गैस। जब सोडियम क्लोराइड के ब्राइन महलूल से बिजली गुजारी जाती है तो तहलील होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह अमल क्या कहलाता है? क्लोरो अल्कली अमल कहलाता है। जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। जनरली ये से भी पूछा जा सकता था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है CaOCl2। नेक्स्ट जो है ये फॉर्मूला दिया गया है और पूछा गया है कि ये क्या है? Na2CO3.10H2O। तो ये क्या है? वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद पूछा गया है जिप्सम का फॉर्मूला। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? तो ये है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4, ऐसे भी लिखा हो सकता है, हाँ CaHO4.2H2O ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो H2O CaSO4.2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो सही जवाब हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर शहद की मक्खी के डंक से जलन महसूस हो तो इससे कैसे कम करेंगे? तो ये जलन फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड की वजह से होती है। तो ये जो है खाने का सोडा इस पर अगर लगाया जाए तो ये कम होती है। तो इसी तरह चूटी के काटने से या फिर बिच्छू घास से जो जलन होती है सेम तरीके से इसे कम की जा सकती है। जेल में सनती इंडिकेटर कौन सा है?
सनाती मतलब जो कि कुदरती नहीं है, ये सारे कुदरती हैं। तो ये हो गया फिनोल्फ्थलीन सनाती इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तादीली तामुल क्या है? तेजाब और असास के दरमियान तामुल को हम तादीली तामुल कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, जब कॉपर ऑक्साइड कमज़ोर HCl के साथ तामुल करता है तो महलूल नीला हरा हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है? कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब तामुल करते हैं तो बनता है कॉपर क्लोराइड। ओके, तो कॉपर क्लोराइड का बनने से जो है महलूल नीला हरा हो जाता है। सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हमारे जिस्म की pH कदर क्या है? तो pH कदर 7 से 8 के अंदर होती है। तो इसका मतलब है 7.8 तक, 7 से 7.8 तक होती है हमारे जिस्म की pH। तो इससे ज़्यादा या कम नहीं होती, अगर ज़्यादा हो जाए तो असासी हो जाता है जिस्म का। यहाँ पर आपके जो है 40 क्वेश्चंस, 40 MCQ टाइप क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ख़त्म हुए, जो कि बाब 2 तेज़ाब, असास और नमक से थे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले बाब के MCQ टाइप क्वेश्चन। जितने मुझे मिलते हैं मैं आपको उतने सवालात आपके खिदमत में लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।